नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार और बिहार की सियासत, इन दोनों को अगर कोई समझ ले तो शायद बिहार में अपनी सत्ता काबिज करने से वो कभी वंचित हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो दिल्ली से लोग जाकर के बिहार की सियासत को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं या मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बिहार की राजनीति क्या पलक पावने बिछाए हुए है, ये बहुत गंभीर सवाल है। सवाल इसलिए गंभीर है, आप सब देख रहे हैं आज 15 तारीख हो गई, बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है अगले महीने में, उसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि में महज 2 दिन बचे हैं। लेकिन चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों में अभी तक न तो सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो पाया है, प्रत्याशी किसका कहां से लड़ेगा इसकी बात तो बहुत दूर की है। जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है, बिहार की राजनीति उलझ सी गई है और इस राजनीति को उलझाया है बहुत कुछ। इसका दारोमदार अगर कहें कि ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ा जा सकता है तो वो ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही फूटेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर ही वो ठीकरा फूटेगा, जिन्होंने अंतिम समय में भी जो राजनीति चलने की जो बिसात बिछाई और उस पर जो गोटी आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो गोटी तो बाद में आएगी, बिसात ही कुछ उनके मन माफिक बन गया हो ऐसा लगता नहीं है। गठबंधन हो गया, दिल्ली में बैठ करके सबने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने सुनी और बाहर निकले मीटिंग से तो सबकी जुबान पर सिर्फ ये कही था कि सब कुछ ठीक है, सीटों का बंटवारा तो हो गया। उसके अगले दिन शाम को 4 बजे पटना में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कि प्रत्याशियों की भी नाम की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल कर दी गई? राजनीति यही शुरू होती है, क्योंकि बिहार को साधने के लिए आज की तारीख में चाहे जितने बड़े बड़े कद्दावर अपने आप को कहने वाले नेता आ गए हों, चाहे वो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हो, चाहे वो जन सुराज के प्रशांत किशोर हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब पर आज भी वो 2 जन जिन्होंने जेपी आंदोलन में भाग लिया और जेपी आंदोलन से जो लोग निकले और जिन्होंने लगभग पिछले 25 साल से बिहार की सियासत और किसी के हाथ पे जाने नहीं दी, वो और कोई नहीं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार
को लोग दल बदलू कहते हैं, पलटू राम कहते हैं। कई बार वो इधर से उधर, उधर से इधर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अब भरोसे के काबिल नहीं रहे। लोगों का ये भी कहना है कि अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का वो ग्लैमर अब नहीं रहा। वो अस्वस्थ हो चुके हैं, मानसिक तौर पर वो रुग्ण हैं। क्या ये सच है? लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, यूं तो नीतीश कुमार जनवरी 2024 में उन्होंने पलटी मारी और एनडीए के घटक दल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने लगातार यही कोशिश की है कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, वैसे ही बिहार में जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देंगे। जनता दल यूनाइटेड खत्म मतलब नीतीश कुमार खत्म, और ये बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से नीतीश कुमार को बीमार साबित करने का काम वैसे ही चला जैसे कि उड़ीसा में पटनायक साहब के साथ चला। लेकिन ये उड़ीसा नहीं है, ये बिहार है। और बिहार में राजनीति करने के लिए बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं। दरअसल वो चाहते यही हैं कि चुनाव किसी तरह से जीत जाया जाए, उसके बाद नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, जो जेपी आंदोलन से निकला है, पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, चाहे एनडीए में या इंडिया में, महागठबंधन में, वो इतना बीमार तो नहीं है कि वो मोदी और शाह की रणनीति को समझ नहीं रहे हैं। ये दीगर बात है कि आज की तारीख में संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी जैसे लोग पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे दंडवत हो चुके हैं। जैसे इन दोनों शख्स के गुजरात लॉबी के सामने पूरी मीडिया दंडवत हो चुकी है, वैसे ही ये तीनों, संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी, इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इस बात को लालू यादव भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। परिस्थितियां इस बार के 2025 के चुनाव में बेहद पेचीदा है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। अब अगर बात करें 2005 से सदानंद सिंह, महमूद अली कैसर, अशोक चौधरी, जो कि आजकल जनता दल यूनाइटेड में है, और अमित शाह ने उनको खरीद लिया है। उसके बाद मदन मोहन झा से होते हुए
राजेश राम को ये बागडोर सौंपी गई तो ऐसे ही नहीं सौंपी गई। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया तो ऐसे ही नहीं हटाया गया। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बना करके वहां भेजा गया तो यूं ही नहीं भेजा गया। जनवरी 2025 से अंतिम यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा तक राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, जो अपनी विचारधारा को बिहार के केंद्र में बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की है, जातीय समीकरण को लेकर के, जात जनगणना जो कि नीतीश कुमार की सरकार में हुआ था उसको वो फर्जी घोषित करके और एक नए तरह का मंडल 2 सामने लेकर के आकर के राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, केवल जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक का मामला नहीं है। मामला राहुल गांधी का 2022 से शुरू होता है, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होता है। और उस यात्रा के बाद से राहुल गांधी भले ही हरियाणा में चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, लेकिन उनका जो क्रेज बना है पब्लिक के बीच में, उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को डैमेज करते हुए आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे वो क्या पिछलग्गू बन करके उसे सीमित करना चाहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। कांग्रेस का ये सृजन वर्ष है और इस साल में अब चंद महीने, 2-2.5 महीने बचे हैं। इन 2-2.5 महीनों में से 10 नवंबर तक, 14 नवंबर तक का हिसाब किताब आप निकाल दीजिए तो उसके बाद 1 ही महीना, 1.5 महीना लगभग बचेगा। ऐसे में राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शुरुआत की है, वो यूं ही जाया नहीं होने देनी। यही वजह थी कि अब तक इंडिया गठबंधन में भी बात बनी नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत कुछ आंकड़े हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, लेकिन वो आंकड़े अंतिम समय में कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई है कांग्रेस की चुनाव समिति की, जिसको सेंट्रल एक्शन कमेटी कहते हैं, इस सेंट्रल एक्शन कमेटी की दोबारा जो बैठक हुई है, उसके बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जो कहा कि जो 12 सीटों पर उलझन थी, उनके लिए या टोटल सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से उन्होंने तो यही कहा कि हमने अपने नेताओं का ग्रीन सिग्नल ले लिया है। नेता कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और महासचिव गठबंधन संगठन केसी वेणुगोपाल। अब वो कहते हैं कि बीजेपी, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, ग्रीन सिग्नल ले लिया है, अब कल
पटना पहुंच करके सबके साथ मिलजुल करके बैठ करके उसकी घोषणा कर देंगे। अभी ये नहीं बताया कि कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें रहेंगी, 54 रहेंगी, 60 रहेंगी, 50 होंगी, 70 होंगी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने यह तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव का पिछलग्गू बन करके बिहार में ये चुनाव नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी की मेहनत जाया नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से दलित छात्रावासों, दलित और अति पिछड़े छात्रावासों के माध्यम से, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, और सबसे बड़ा उनको जो लाभ मिला है वो वोटर अधिकार यात्रा है। और इस बीच जो वोट चोरी के 2 खुलासे उन्होंने किए हैं, अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है, और वो हाइड्रोजन बम जहां तक मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बीच में ही आएगा। इसलिए लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो अब भी जो क्रेज है, लिहाजा महागठबंधन से कांग्रेस अलग भी नहीं होगी। गठबंधन में रहते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए अपना जनाधार, अपना वोट शेयर और अपनी सीटों को में मुनाफा, उसकी वृद्धि करने की योजना पूरी बनी हुई है। इस बीच लालू यादव वो लौट आए हैं दिल्ली से, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC या नौकरी के बदले जमीन के मामले में उनके ऊपर, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के ऊपर, और तब नाबालिग रहे तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं। इन तीनों ने एक सिरे से आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, और लालू बिहार पटना पहुंच करके अपनी गुणागणित में जुट गए हैं। और जो गुणागणित में जुटने का ही वो नतीजा था, जिसके चलते आज जब राधोपुर से तेजस्वी नामांकन करने के लिए निकले घर से, तो उनके साथ व्हील चेयर पर लालू प्रसाद यादव भी थे। नामांकन स्थल है, वहां पहुंचने के बाद जो लालू यादव, इसकी भनक लोगों को लग गई थी। वहां का जो दृश्य था, विशाल भीड़ और गजब का शोर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, और दूर दूर तक केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। क्योंकि लालू यादव एक चीज को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इस बार का 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हर हाल में
आरजेडी को जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये चुनाव, इस चुनाव में जो हारा उसकी राजनीति आगे आने वाले दिनों के लिए एक तरह से ये मान लीजिए कि वो खत्म हो जाएगी। वो चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, दिल्ली की हुकूमत बीजेपी के बिहार चुनाव या एनडीए के बिहार चुनाव हारने भर से नहीं। अगर हार गए तब तो एक बैसाखी ऐसे ही अलग हो जाएगी। ये दीगर बात है कि जेडीयू के अधिकांश विधायक और सांसदों को अमित शाह ने खरीद लिया है। तभी तो वो बता रहा हूं कि वो साष्टांग दंडवत हो गए हैं। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह से समझ रही है कि अगर चुनाव हारे तो दिल्ली की सत्ता भी जा सकती है। अगर सत्ता बचा भी ली गई तो आरएसएस और बीजेपी एंटी गुजरात लॉबी उनको पचा नहीं पाई। उधर नीतीश कुमार भी ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बीजेपी जिस लाइन पर चल रही है, अगर जेडीयू को खत्म कर दिया या उनका अपना वजूद ही नहीं रहा तो वो करेंगे क्या। लिहाजा आंख मूंद कर, वैसे भी आंख मूंद कर नीतीश कुमार ने कभी कोई चाल चली नहीं। वो कितनी बार भी पलटी खाए हों, बहुत सजग होकर के, बहुत सचेत होकर के ही उन्होंने कोई फैसला किया है। तो नीतीश कुमार ने माना तो ये भी जा रहा है कि वो स्पष्ट भी कर चुके हैं दिल्ली हुकूमत को कि आप सीएम का चेहरा घोषित करें। ये बड़ी उलझन की स्थिति है, उहापोह की स्थिति है, और इसमें एनडीए की तरफ से भी जो मैंने आंकड़े बताए थे, जो गठबंधन सीट शेयरिंग का, उससे आपको उस दिन भी बताया था मैंने, न उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं, न जीतन राम मांझी खुश हैं, ना तो जनता दल यूनाइटेड खुश है, क्योंकि उसकी भी कई सीटें छीन करके चिराग पासवान को के हवाले की गई हैं। और चिराग पासवान बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हनुमान, वो प्रसन्न है, जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी अंदर अंदर कुछ तो कुलबुला रहा है। बात अगर जनसुराज पार्टी की करेंगे, प्रशांत किशोर की करेंगे, तो उन्होंने राधोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। महिलाओं से मिले थे, युवाओं से मिले थे, बच्चों से मिले थे, माने जो भी मतदाता हैं या उस उम्र के हैं, उन सब से मिला था और पूछा, सवाल भी किया था यहीं से चुनाव लड़ जाए क्या। लेकिन आज उन्होंने खुद को चुनाव लड़ने से रोक लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पार्टी के बाकी लोगों की राय से, क्योंकि बाकी लोगों को के चुनाव में बहुत सारे काम करने हैं, जैसे वो कभी बीजेपी के लिए, कभी टीएमसी के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, सबके लिए काम करते रहे हैं, वैसे अपनी ही पार्टी के लिए वो काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इसका क्या असर होगा? क्योंकि बिहार की 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ दो ही शख्स ऐसे थे जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे। उसमें से एक प्रशांत किशोर और दूसरा नाम जो 2022 किया उसके पहले से जिसके निशाने पर आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, वो शख्स है राहुल गांधी। कैसा आपने देखा कल हरियाणा में जाकर के आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंच करके जब पीड़ित परिवार से मिलजुल करके मीडिया से मुखातिब हुए तो हरियाणा से ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दे डाली। तो इस देश में बेबाक बोलने वाला, किसी से डरने वाला नहीं, अपने हिसाब से जनता के बीच जनता के हितों के लिए लड़ने वाला जननायक राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की अपनी रणनीति है। अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको सुनवाई, इसमें एक पेपर लीक का मुद्दा, बीपीएससी एग्जाम का मुद्दा, वो सब जोड़ ली। सब में कांग्रेस आगे रही है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है। और यही वजह थी कि सबसे पहले उन्होंने अपने हनुमान, अपने सेनापति कन्हैया कुमार को भेजा, पलायन रोको, नौकरी दो। शुरुआत वहीं से हुई है। अब 20 साल 20 सवाल, लेकिन इन सब के पीछे ये तो जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। पर्दे के पीछे लालू यादव, नीतीश कुमार के बीच क्या खेल चल रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कल क्या होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।